पहला प्रेम पत्र पार्ट 3। मैं अभी सोकर उठी थी। चाय का बर्तन गैस पर बिठाया ही था कि मम्मी की आवाज़ सुनाई दी। माही, मैं नील के घर जा रही हूँ। मैं मन ही मन सोच रही थी कि मम्मी सुबह सुबह नील के घर क्यों जा रही हैं। तभी मुझे सरला आंटी के ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैं भागकर घर के बाहर आई। देखा नील के घर के बाहर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। मैंने गैस बंद किया और दौड़कर नील के घर आई। मैं मन ही मन सोच रही थी क्या हुआ पता नहीं। तभी किसी ने कहा नील शहीद हो गया, नील शहीद हो गया। मैंने इतना सुना तो मुझे चक्कर आ गया। मैं दीवार के सहारे एक कोने में खड़ी हो गई। कल ही रात तो पड़ रही थी मैं उसका दिया गया पहला प्रेम पत्र। मेरी अपनी आंखें बंद कर ली। वह पहला प्रेम पत्र आखिरी प्रेम पत्र बन गया। पूरा शहर उसके घर में उमड़ा पड़ा। सभी के आंखों में आंसू थे। मैं एक कोने में भूत बन खड़ी थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से रोने का कर रहा था, लेकिन ना जाने क्यों चुप मैं थी। केवल मेरे आँखों से आंसू बह रहे थे। उसकी बातें दिमाग में गूंज रही थीं। मैं ऐसा काम कर जाऊंगा कि बनाने वाले को भी मुझ पर फ़क्र होगा। 23 की उम्र में वो ज़िंदगी छोड़कर जा चुका था, लेकिन सभी के जुबां पर उसके बहादुरी के किस्से थे। तिरंगे में लिपटा उसका पार्थिव शरीर जब दरवाजे पर लाया गया, सारा शहर उसके अंतिम दर्शन के लिए टूट पड़ा। सबकी आंखें नम थीं। उनके सारे नेता रिश्तेदार आ गए थे। आंटी और अंकल को होश नहीं था। अपने इकलौते बेटे की देश पर न्योछावर होने का फ़क्र करें या उनकी अपनी दुनिया लुट जाने का मातम। आंटी का गला बैठ गया था। रोते रोते कोई उन्हें क्या सांत्वना देता। बेहोशी के हालत में थी। दूसरों के लिए ये बोलना आसान होता है, आपके बेटे ने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर किए हैं, वह वीर है, वह मरा नहीं, अमर हो गया। लेकिन एक माँ के लिए इन सारे शब्दों के कोई मायने नहीं थे। वह उनके कलेजे का टुकड़ा था। 9 महीने कोख में रखकर मृत्युतुल्य कष्ट सहकर जन्म दिया था उसे। अपने खून को दूध बनाकर पिलाया। 20 साल बड़े नाज से पाल पोस कर बड़ा किया। बहुत अरमान, बहुत लालसाएं जुड़ी थीं बेटे से। जीने का सहारा था वह उनका। वही बेटा आज उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका था। बड़ा गर्व था उन्हें अपने बेटे पर। याद है मुझे जब वह लेफ्टिनेंट कमांडर की ट्रेनिंग पूरा कर आया था, सारे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी थी उन्होंने। यूनिफॉर्म में ही लेकर आए थे मेरे घर। बहुत स्मार्ट और हैंडसम दिख रहा था। वही बेटा आज उन्हें छोड़कर चला गया। किसी के पास कोई शब्द नहीं थे उन्हें सांत्वना देने के लिए, इसीलिए सारा वातावरण निशब्द था। केवल सिसकियों की आवाज़ आ रही थीं। सभी की आंखें नम थीं और मैं सभी को देख रही थी, सहमी सी एक कोने में खड़ी। कौन समझेगा मेरी कोमल भावनाओं को। उसे अंतिम दर्शन देने के लिए भी ना जा सकी। जिसे देखे बिना चैन नहीं मिलता था, जिसकी एक झलक देखने के लिए 10 बार छत पर जाती थी, आज उसे अंतिम बार भी ना देख सकी। बड़ी शान से उसे अंतिम यात्रा निकाली तो मैं भूत बन खड़ी देखती रही। अंकल आंटी उसके अंतिम संस्कार करने गांव गए तो वापस ही नहीं आए। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन मेरे अंदर कुछ टूटा सा गया था। अब मैं छत पर नहीं जाती और ना ही चौराहे वाले शिव मंदिर में। कभी कभी चोरी से उसका दिया पहला और आखिरी प्रेम पत्र पढ़ लेती थी। खत पढ़ते वक्त ऐसा लगता मानो वह मेरे सामने खड़ा हो। आंखों में आंसू आ जाते। अकेले में रो लेती और फिर उस खत को संभाल कर रख लेती थी, सबसे छुपाकर। हालांकि उस खत का कोई मायना नहीं रह गया था मेरी ज़िंदगी में, फिर भी
सबसे अनमोल चीज़ थी मेरे लिए उसका प्यार, उसका दर्द और वो खत।